हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देख रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो, ये पार्ट 2 है। इसके पहले आपने देखा होगा पार्ट 1। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, मैंने लिंक वहाँ पर दे दिया है, आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सारे प्रश्न जो बताए गए हैं वे पिछले परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी काफी बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं ये किन से रिलेटेड है। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने जो ट्रिक्स देखी थी वो आयत और वर्ग से संबंधित थी, जिसमें हमने क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी इस पर हमने डिस्कशन किया था। अभी हम देख रहे हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या या परिधि में अगर कुछ चेंजेस किया जाए, यानी कुछ प्रतिशत उसको बढ़ाया या घटा दिया जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी या फिर कमी होगी, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ट्रिक नंबर 4 लिखा हुआ है। पार्ट 1 में 3 ट्रिक्स हम बताए थे, ट्रिक 1, 2, 3। अब ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास या परिधि में a% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में अभिष्ट वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 2a + a²/100%। एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ है, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमने ये देखा था कि अगर किसी आयत के लंबाई में a% की मान लो वृद्धि की जाती है, अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, लंबाई में a% की वृद्धि और चौड़ाई में मान लो b% की वृद्धि, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला याद करो, ये वाला था, पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, मैं अगर दोनों को वृद्धि ले लूं तो दोनों प्लस प्लस भी होंगे। अब बताइए, इसी फॉर्मूले को आप लगा लीजिए। चलिए एक बात की बात, b के जगह a रख दीजिए, सेम रख दीजिए, b के जगह a रख दो। ठीक है, दोनों वृद्धि हो रही है और दोनों सेम वैल्यू अगर मैं रख रहा हूं तो क्या होगा बताइए? a हो जाएगा 2a और a²/100। और आप देखो कि ये यही फॉर्मूला तैयार हो गया आपका, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत ही सरल है, याद रखना। अब हम ये देखते हैं कि सर ऐसा हुआ क्यों, यानी कि आपने इसको सेम रखा तो ये फॉर्मूला उसके जैसा आया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर त्रिज्या है तो आप इसको r को 2 भागों में से लिख के देखिए, r मतलब सेम हुआ, है ना। यानी कि जैसे आयत का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई अलग अलग रहता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहती है। वृत्त का क्षेत्रफल में दोनों सेम रहता है भाई, त्रिज्या है दोनों, ये भी त्रिज्या वो भी त्रिज्या, आर तो त्रिज्या ही है। इसका मतलब अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो दोनों में एक साथ होगा, इसलिए हम एक साथ ही दोनों को सेम लिख सकते हैं। या तो दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे। माइनस वाला फॉर्मूला आगे आपका वेट कर रहा है, फिलहाल आप प्लस वाले में देखो। आयत में ये हो सकता है कि चलो भाई आप लंबाई को बढ़ा रहे हो, चौड़ाई को कम कर रहे हो, या चौड़ाई को बढ़ा रहे हो, लंबाई को कम कर रहे हो, इसलिए ये वाले सूत्र में कभी वो माइनस, कभी वो प्लस, कभी वो प्लस, कभी वो माइनस, ऐसे चल रहा था। मगर यहाँ पर आप देखो, दोनों r² तोड़ के देखो, दोनों सेम है। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, समझ जाओ कि इसके ये दोनों जो है वो प्लस होंगे, और माइनस बोलेगा तो अगर कमी हो रही है तो दोनों माइनस होंगे। इसलिए प्लस वाले को देख के ये फॉर्मूला बना है। अगर आप सब में माइनस माइनस रखेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत सरल है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख पाए तो अति उत्तम, और नहीं तो वही पिछले वाले फॉर्मूले में आप b के जगह पर भी a रख देना, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत सरल है। आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं अपन। प्रश्न यह है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में मान लीजिए आप 10% की में वृद्धि कर दी है। एक और बात, त्रिज्या में वृद्धि करो, चाहे व्यास में वृद्धि करो, चाहे परिधि में वृद्धि करो, क्षेत्रफल में अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि इतनी ही होगी। ठीक है, यानी आप त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं ना, तो समझ जाइए वो उतनी वृद्धि ऑटोमेटिक परिधि में भी होगी। सीधी सी बात है, ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, आप त्रिज्या बढ़ाओगे इसका मतलब क्या है कि अब वृत्त बड़ा बनेगा। सीधी सी बात है, घेरा बड़ा बनेगा तो परिधि भी बढ़ेगी। एक को बढ़ाने से दूसरी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। त्रिज्या बढ़ाओगे
तो त्रिज्या डबल को तो व्यास कहते हैं, तो त्रिज्या बढ़ेगा मतलब ऑटोमेटिक व्यास भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न में अगर इन तीनों में से कोई एक शब्द भी दे तो आपको वहां पे डाउट नहीं रखना है, कोई भी डाउट नहीं होना है। चलिए, तो प्रश्न ये है आपका कि मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया मैंने, कितना प्रतिशत? 10% बढ़ा दिया, तो बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि तो कुछ नहीं करना है, ए का मान 10 रख दो आप वहां पे, 20 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत, 20 × 10 नहीं सॉरी 2 × 10 ना, 2a लिखा है तो 2 × 10 इस तरीके से। अब वो 20 हो जाएगा, है ना, अब वो 20 हो जाएगा और 10 का वर्ग यानी 100 कटेगा तो 1 बचेगा, प्रतिशत लगाओगे, ये हो गया 21%। ये आपका आंसर आ गया कि क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत ही सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, आराम से आप याद रख सकते हो। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप पुराना वाला फॉर्मूला आप देख लो, वो वाला फॉर्मूला क्या था अपना, a + b + ab बटे 100 था कि नहीं था। आप यहाँ पे दोनों जगह आप क्या रख दो, 10 रख दो। वृत्त की बात चलेगी या वर्ग की बात चलेगी तो दोनों वैल्यू सेम रखना, तो 10 10 10 10 100, सीधी सी बात, ये हो जाएगा 10 10 20, ये सब कटेगा, 1 बचेगा और ये 21%। आपका आंसर तब भी आएगा, ठीक है। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका आंसर दोनों तरीकों से आ सकता है। वैसे ही अगला प्रश्न क्या है, उसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या या परिधि या व्यास में a% की कमी कर दें। इसमें वृद्धि था, इसमें कमी है, फॉर्मूला में देख लो कुछ भी चेंजेस नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हाँ, मगर एक बात और ख्याल रखनी है आपको, यहाँ पे आपको ना a की वैल्यू सिर्फ आंकिक रूप में रखनी है। आंकिक रूप में यानी कि सिर्फ जैसे बोलेगा 5% की कमी तो a का मान 5 रख देना, यहाँ पे -5 मत रखना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर मान लो कमी कर रहे हैं तो वैल्यू माइनस में रखेंगे, यहाँ नहीं, वो माइनस का पूरा हिसाब किताब करके ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपको जो पुराना वाला फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा वाला, a + b + ab/100 बताया था ना। अब इसमें आप क्या करो, मैं कमी बोल रहा हूँ ना, एक तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वृत्त के लिए दोनों वैल्यू सेम रखते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखो r², पाई तो बेचारा ठहरा कांस्टेंट, r² r × r यानी दोनों सेम चीज है, r, इसलिए हम लोग a और b की जगह सेम रखते हैं। अब a% की कमी की जा रही है तो यानी a की जगह भी माइनस से रखो, b की जगह भी माइनस से रखो, यहाँ पे भी a की जगह माइनस है, b की जगह माइनस है बटे 100 रख दो और ये प्रतिशत। अब आप देखना ये माइनस है कितना हो जाएगा बताओ, -2a, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, a²/100, ठीक है। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, 2a - a²/100, ये तो फॉर्मूला आपका उतना ही लिखा है, बस ये माइनस में है क्योंकि कमी हो रही है, क्षेत्रफल में भी प्रतिशत की कमी, तो ये माइनस में आना है, इसलिए डायरेक्ट ये वाला माइनस भी यहाँ से हटा दिया गया है। और जब आपको प्रश्न में अगर कोई वैल्यू दे तो अगर आप इस सूत्र में मान रखना है, अगर इस सूत्र में मान रखें तो आप a का केवल आंकिक मान रखना, और अगर आप उस सूत्र में मान रखना है तो जो जैसा है वैसा रखना है, यानी कि कमी बोलेगा तो माइनस समेत रखना, ठीक है, माइनस सहित यहाँ पे वैल्यू रखना, ठीक है। और अगर आप इस सूत्र में मान रखेंगे तो आप a की वैल्यू केवल आंकिक मान रखना, क्योंकि आप देख लो ये सूत्र से जब ये सूत्र तैयार किया गया तो इसका माइनस यहाँ हटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हटा हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि हम कमी लिखने जा रहे हैं, हमको कमी लिखना है। यहाँ पे तो आंसर आने के बाद हम लोग डिसाइड करते थे, अच्छा माइनस आ रहा है मतलब कमी होगी, प्लस आ रहा है मतलब वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, आपको पहले से आइडिया होगा, फिर भी मुझे मन किया ये सब बताने का तो मैं बता रहा हूँ। वैसे ये है बहुत सरल चीज, आप इस पर भी कोई एग्जाम्पल लेके आसानी से बना सकते हैं। जैसे कोई बोल दिया कि किसी वृत्त के व्यास में मान लो 10% की कमी कर रहे हैं, ठीक है, व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले चाहे परिधि बोले, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी का सूत्र यही रहेगा जैसे उसमें मैंने आपको बताया था ना, ठीक वही काम यहाँ पे भी है, वृद्धि वाले में भी वैसा ही था, कमी वाले में भी वैसा ही है। तो मैंने कितना किया, मान लो तो कितना बोला मैंने, मान लो 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अभिष्ट कमी कितनी आ जाएगी, 2 × 10 - 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हो जाएगा 20, ये कटेगा पूरा, 1 बचेगा, तो कितना आएगा आपका आंसर 19%। 19% की क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी,
तो एक तरीके से ये भी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और खास बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जितने भी दोनों सूत्र हैं ये वर्ग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, वर्ग के लिए भी सही। क्यों वर्ग के लिए? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अब आयत के क्षेत्रफल से इसकी तुलना करो तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ए इंटू बी। फर्क क्या दिख रहा है? बी की जगह भी ए है। तो जैसे मैंने आर दोनों सेम था, इसलिए वाला फॉर्मूला उस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला तैयार किया था ना। कौन से फॉर्मूले से? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से ये वाला फॉर्मूला तैयार किया था। तो ये इसके लिए भी तैयार हो सकता है, बस बी की जगह ए रख देना। ठीक है, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला वर्ग के लिए भी लगा सकते हो। और नहीं तो आपका ये वाला फॉर्मूला तो जिंदाबाद पुराना वाला था ही था, वो आपका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा याद रख सकते हैं तो ये सबसे सरल चीज है। ठीक है, ये भी वो भी जिंदाबाद था और ये भी जिंदाबाद है। ये भी कुछ भी किसी भी मामले में ये फॉर्मूला कम नहीं है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट इससे आप आंसर ला लीजिए, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। आइए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। इस ट्रिक्स में आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें यह है कि यदि किसी आयत या वर्ग की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दें, ठीक है, n गुना कर दें मतलब इसमें दोनों चीज शामिल है, n गुना बढ़ा दे या n गुना घटा दे, दोनों चीज शामिल है। तो परिमाप n गुना हो जाएगा, और परिमाप में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो ये उसका सूत्र है n-1 गुणित 100%। क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में दो विमाएं होती हैं, तो n स्क्वायर 2 गुना हो जाए, मतलब सॉरी क्षेत्रफल n स्क्वायर हो जाएगा और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि n स्क्वायर -1 गुणित 100%। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा को मैंने 2 गुना कर दिया। ठीक है, वर्ग की भुजा को मैंने कितना कर दिया? 2 गुना। तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा? वर्ग का जो परिमाप है वो भी 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। और प्रतिशत वृद्धि चाहिए, परिमाप में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो n का मान 2 रख देना, 2 - 1 गुणित 100, यानी परिमाप में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 100%। और क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो n का मान 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर -1 गुणित 100%, 2 दूनी 4 - 1 यानी 300%। ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पूछेगा कि सर नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। देखिए नया क्षेत्रफल कितना हो गया? n, मान लो नया क्षेत्र, मान लो पुराना क्षेत्रफल x है। ठीक है, पुराना क्षेत्रफल कितना? x है। और आपने क्या किया? वर्ग की प्रत्येक भुजा को n गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ा दिया? n गुना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए? क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो जाएगा पुराने क्षेत्रफल का n स्क्वायर गुना। यदि जो भी है, अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा, ध्यान से समझिएगा, अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा x हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? पुराना क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग यानी x का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी x का वर्ग। अब क्या बोल रहा है? अगर प्रत्येक भुजा को मैं n गुना कर दूं, यदि प्रत्येक भुजा को n गुना कर दूं तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाती है? n स्क्वायर गुने की, यानी कि पुराना वाला क्षेत्रफल जो है उसमें n स्क्वायर का गुना हो जाएगा। n स्क्वायर गुना हो जाएगा, गुना कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर आपको नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो ये नया क्षेत्रफल ये पुराना क्षेत्रफल, अनुपात निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो, नया क्षेत्रफल बटे पुराना क्षेत्रफल, कटेगा n स्क्वायर अनुपात 1, ये आपका अनुपात आ गया। तो अनुपात निकालना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे, आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है समझाते समझाते मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो, तो आप जरूर मुझे उस त्रुटि से अवगत कराएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूं। हो जाती हैं कुछ मानवीय त्रुटियां। अब ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइए, और आपको किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, वो भी मुझे बताइए। तो मैं उन वीडियोस को पहले बनाने का कोशिश करूंगा, ताकि आपको फ़ायदा पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें जरूर, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।